आज से 5 साल पहले 2016 में इसी गांव में गिद्दी झोपड़ी में ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शुरुआत हो रहा था। उस समय यहाँ के पब्लिक इसका विरोध किए, इसलिए कि ये जो है हमारे धार्मिक स्थल है, शमशान घाट है, यहाँ पर ये ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बुरी तरह यहाँ के लोगों को पीटा, महिलाओं को पीटा, पुरुषों को पीटा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों पर केस भी थोप दिया है। इसलिए आज हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये एक षड्यंत्र बनाया है सरकार कि यहाँ का आदिवासी को कैसे विलुप्त करेंगे, कैसे यहाँ का आदिवासी को भगाएंगे, यही प्लानिंग है। बागबेड़ा और मैदान में वहाँ बनाए, हम लोग को उसमें कोई एतराज़ नहीं है। और ये जो है जैसे सरकार का षड्यंत्र बना के रखा है, ये एक आदिवासी से क्या बोला जाता है, एक घंटी बोला जाता है। ये मेन बांध रहा है हम लोग को कि यहाँ का लास्ट में क्या करेगा, ये 5th शेड्यूल एरिया को नगर निगम में घोषित करेगा। अभी नहीं, हमारे बच्चों का समय होने से भी उस समय नगर निगम बनाएगा। जोहार, अभी हम लोग झारखंड राज्य के 5वीं अनुसूचित जिला पूर्वी सिंहभूम जिला में हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला के गिद्दी झोपड़ी गांव में हैं और यहाँ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, आज से ठीक 5 साल पहले गांव वालों का कहना है कि प्रशासन ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। यहाँ के जो महिला हैं, पुरुष पुलिस ने के द्वारा यहाँ के महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिससे गंभीर रूप से यहाँ के महिलाएं घायल हुए थे। इसी के विरोध में आज गिद्दी झोपड़ी गाँव में काला दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ बात करने पर पता चला कि जो काला दिवस है ये आगे भी लगातार मनाया जाएगा। लेकिन सवाल आज भी है, पहले जब भाजपा था, आज से ठीक 5 साल पहले, उस वक्त भी यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ना बने इनके ज़मीन पर, ये लोग यहाँ लोग कह रहे थे। लेकिन आज भी उस प्लांट को रद्द नहीं किया गया है। 30 से 40% लगभग बन गया है, आधा से भी कम। लेकिन उसको अभी भी महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन अब तक उसको रद्द नहीं किया गया है। यहाँ के लोगों से बात करने पर पता चला कि यहाँ मुखिया से लेकर जितने भी बड़े अधिकारी हो या फिर सरकार तक इन्होंने आवाज़ को पहुँचाया है, फिर भी इनके आवाज़ को, इनकी जो दर्द है उसे सुना नहीं गया है। लेकिन अभी तो वर्तमान सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा आया हुआ है, महागठबंधन की सरकार है, ये भी मौन में है, क्योंकि इनकी जो समस्या है इसको देखने वाला कोई नहीं है। पहले जब भाजपा था तो भाजपा ने हजारों आदिवासियों के ऊपर में केस लगाया था, यानी देशद्रोह का मुकदमा लगाया था, 11,000 से भी ज़्यादा। इसी को देखते हुए आदिवासियों ने भाजपा को सत्ता से हटाकर महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को लाया झारखंड में। इसके बाद जो झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों का जो उनका दर्द है, उनकी ज़मीन लूटने का जो सिलसिला है, वह अभी भी कम नहीं हुआ है। और जो रघुवर दास के कार्यकाल में जो यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना है या नहीं बन रहा था, उसको अभी भी रद्द नहीं किया गया है। अभी भी यहाँ का जो आदिवासी मामलों के मंत्री हैं भाजपा के, अर्जुन मुंडा, क्या वो नहीं देख रहे हैं इन मामलों को? और यहाँ के जो TAC के उपाध्यक्ष बने हुए हैं चंपई सोरेन, और वो भी अभी आदिवासी मंत्री हैं, कल्याण मंत्री, क्या वे लोग क्या कर रहे हैं? आदिवासियों का यहाँ शोषण हो रहा है, वो लोग नेता मंत्री क्या कर रहा है? आखिर का आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासियों का सच में विकास या कल्याण या फिर उनका शांति के लिए आदिवासी मंत्री या मुख्यमंत्री या फिर आदिवासी मामलों के मंत्री या फिर यहाँ के जो महामहिम राज्यपाल भी इन सभी मुद्दों से मौन है। ऐसा लग रहा है कि आदिवासी बिना गार्जियन के हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। क्या ये दायित्व नहीं है कि राज्य सरकार इस विषय पर इनसे बात करें? आखिर मामला क्या है, इसके बारे में लोग बात करें। पूरा ग्राम, मतलब पूरा गांव इस वाटर ट्रीटमेंट को यहाँ ना बने ये कह रहे हैं, फिर भी यहाँ का जो प्रशासन है ये जबरन बनाने पर तुली हुई है।
इसीलिए जो उन्होंने जो सरकार के आदेशों पर ही यहाँ बना, इसके बाद जो प्रशासन ने मारपीट किया, इसी को चलते देखते हुए आज काला दिवस यहाँ गिद्दी झोपड़ी में मनाया जा रहा है। आखिर देखने वाली बात यह होगा कि यहाँ का जो आदिवासी मुख्यमंत्री है और यहाँ के जो आदिवासी मामलों के जो मंत्री हैं और यहाँ जो टीएसी के उपाध्यक्ष हैं और आदिवासी मंत्री हैं, जो रिजर्व सीट में ये लोग रिजर्व सीट में मंत्री बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, जिला परिषद बने हुए हैं, वगैरह वगैरह, उन लोग राजनीति लाभ ले रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए वो लोग सिर का दर्द बना हुआ है। शायद उन्हीं के चलते आदिवासियों का ज़मीन को हड़पा जा रहा है, आदिवासियों का ज़मीन को लूटा जा रहा है, जबरन फोर्स के दम पर यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। कई जगहों पर तो उनके ज़मीन को छीनकर वहाँ फैक्ट्री बनाया जा रहा है आदि इस तरह की समस्या है। तो हम आशा करते हैं कि आखिर देखा जाए कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और वे आदिवासियों के उनके धरोहर को बचाने के लिए, उनके कल्चर को बचाने के लिए, उनके ज़मीन को बचाने के लिए एवं उनके संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए वे क्या कर रहे हैं, देखने वाली बात यह होगी। अभी हमारे साथ हैं इसी गिद्दी झोपड़ी ग्राम के माझी बाबा हैं और यहाँ जो घटना घटा था और इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। माझी बाबा, आप हमें बताएंगे कि यहाँ जो घटना घटा था और आज आप लोग 15 जुलाई को काला दिवस मना रहे हैं, ये क्या क्या हुआ था उस दिन जो आप लोग को इतना मजबूर होना पड़ा काला दिवस मनाने के लिए आज का दिन? देखिए, ये बहुत शर्म वाली बात है। हम ये बोलेंगे, जो प्रशासन द्वारा जो भी महिलाओं को ऊपर में या पुरुषों के ऊपर में जो ये लोग लाठीचार्ज किया है, ये तो बहुत बड़ा गलत किया है। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि बीजेपी सरकार में इस तरह का अत्याचार करेगी बोल के। तो ये जो 15 जुलाई काला दिवस मनाने का ये हमारा ग्राम सभा ये निर्णय किया और ये हम लोग जब तक हमारा जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक हम लोग काला दिवस हम मनाते रहेंगे और ये हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। जो हम लोग का ऊपर में जो ये लोग प्रशासन के द्वारा जो लाठी चार्ज किया, हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो हम ये बोलेंगे, ये मेन कारण ये है, ये जो जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ बन रहा है, एक्चुअली ये गिद्दी झोपड़ी का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। ये ट्रीटमेंट प्लांट आपका बागबेड़ा ग्राम का है। ये अगर बागबेड़ा पंचायत में या बागबेड़ा एरिया में कहीं भी अगर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनता तो हमें विरोध हम लोग नहीं करते। ये हमारा जिस जगह में अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना है उस जगह में हमारा देवस्थान है, साथ में शमशान घाट है। अगर उस जगह में बनेगा तो हम लोग कहाँ पूजा करेंगे या कहाँ हम लोग दफनाएंगे। तो ये जो आज गिद्दी झोपड़ी ग्राम सभा जो निर्णय और काफ़ी ये बहुत गहरा तक ये हम लोग सोचे हैं, ये जब तक ये प्लांट नहीं हटेगा ये हम लोग तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। और ये आने वाला दिन ये सरकार को भी हम लोग बताएंगे कि ये जो गिद्दी झोपड़ी ग्राम सभा का ऊपर में जो महिलाओं का ऊपर में जो सरकार लाठी चार्ज किया है, उनको हम लोग दिखाएंगे कि हमारा ग्राम सभा में कितना ताकत है और हम लोग ग्राम सभा कहाँ तक हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग निर्णय नहीं लिए हैं, अभी हम लोग निर्णय लेंगे या कहीं हद तक जहाँ जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे और इस ये को हम लोग मुकाम तक पहुँचाएँगे। जब तक इस मुकाम तक हम लोग नहीं पहुँचाएँगे तब तक गिद्दी झोपड़ी ग्राम सभा चुप नहीं रहेगा। इतना ही कहकर मैं अपना बोलता को विराम करता हूँ। हम आपसे और बात जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने क्या आवेदन दिया था सरकार को कि हम लोग वाटर ट्रीटमेंट हमें प्लांट चाहिए, पानी चाहिए, इस तरह का आप लोगों ने मांग किया था सरकार से? नहीं, सरकार का इस तरफ से हम लोग मांग नहीं किया था। ये आपका कोई मांग किया था जो जिस लोग को पानी का दरकार है, जिस लोग पानी के लिए वो लोग ये मांग करा, उन्हीं लोग मांग किया। लेकिन हम लोग पानी के लिए हम लोग कभी मांग नहीं करेंगे, ना ही अभी भी हम लोग मांग करेंगे। पानी हम लोग का अवेलेबल है, पानी का हम लोग को ज़रूरत नहीं है अभी। तो मतलब जो मांग किया है वो आप लोग के ही गांव का ही होगा? नहीं, हमारा गांव का नहीं है, वो आपका बागबेड़ा एरिया का जो कहीं आपका यूपी से, उत्तर प्रदेश, भागलपुर से जो लोग आके यहाँ बसा है, बस उसी के लिए उन्हीं लोगों के लिए पानी है। लेकिन हम लोग तो इस तरह का तो हम लोग पानी का मांग नहीं किए हैं। अच्छा, यानी उन लोग को पानी पहुंचाने के लिए आप लोग का गांव में ये बनाया जा रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? जी हाँ, ये सही बात है और उन्हीं लोगों को पहुंचाने के लिए यहाँ वाटर ट्रीटमेंट बनाया जा रहा है। तो माझी बाबा, आपने उस वक्त ग्राम सभा ने क्या मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहाँ के डीसी उस वक्त थे, उनको क्या संपर्क किया था या फिर लिखित तौर पर उनको बताया गया था कि यहाँ ना बनाया जाए इस तरह का?
देखिए, ये हम लोग हर जगह हम लोग आवेदन दिए हैं। यहाँ आपका प्रखंड से लेके पूरा जिला तक, जिला से लेके पूरा मंत्री तक हम सूचना हम लोग दिए हैं, लेकिन अभी तक कहाँ कार्रवाई नहीं हुआ है। तो बताए कितना दुख वाली बात है। तो उस वक्त जो विपक्ष में थे जो नेता, उनसे आप लोगों ने संपर्क किया होगा, लेकिन उन्होंने कुछ सलूशन इसके बारे में किया है? जी हाँ, जिस समय यहाँ 15 जुलाई को जिस लाठीचार्ज हुआ, मैंने उसका दूसरा दिन, जैसे कि आपका जेएमएम का लोग भी था, या जैसे चंपा भी था, रामदास था, बहुत सारा इसमें हम कभी ये लोग भी विरोध किया था। लेकिन अभी जब सत्ता में ये लोग आ गया, अभी वो लोग भूला गया कि वो कहाँ मैंने महिलाओं के मारपीट हुआ या नहीं हुआ, कहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहा नहीं बना रहा। लोग को हम क्या बोलेंगे, हमारे लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। तो यहाँ उस वक्त के डीसी कौन था जिस वक्त ये बन रहा था? उस समय अमित कुमार था और एसडीओ था आपका सूरज कुमार। अच्छा, एसडीओ सूरज कुमार था। जी हाँ। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ मारपीट किया गया था, जिसके वजह से यहाँ आज काला दिवस यहाँ ये लोग यहाँ मना रहा है। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये काला दिवस आप लोग कब तक मनाएंगे, इसी साल ही कि अगला भी? देखिए, ये काला दिवस जब तक हमारा शरीर, हम लोग का शरीर में जान रहेगा, तब तक हम लोग काला दिवस मनाते रहेंगे। और जब तक ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं हटेगा, तब तक हम लोग का विरोध होते रहेगा और काला दिवस मनाते हम लोग रहेंगे। तो आप लोग सिर्फ ये एक ही गांव आप लोग विरोध कर रहे हैं कि आप लोग का समाज भी इसमें साथ दे रहा है? देखिए, इसमें तो हर समाज का साथ नहीं देता है। जो आदिवासी समाज का, जो आदिवासी गांव से हर माझी बाबा लोग यहाँ साथ देता है। यानी स्वशासन व्यवस्था? जी हाँ, स्वशासन व्यवस्था भी यहाँ साथ देता है। यहाँ जो इन लोग के साथ जो मारपीट हुआ है, ये लोग अभी भूल नहीं पाया है, इसीलिए इनका कहना है कि ये लोग आगे भी काला दिवस मनाते रहेंगे। और प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ हज़ारों कानून है। अभी वर्तमान में डीसी सूरज कुमार है, अभी वर्तमान नया सरकार आया हुआ है, महागठबंधन का सरकार, अभी जो कहता है कि जल जंगल ज़मीन का संरक्षण या बचाने के लिए जो दावा करता है कि वे बचाता है, वे अभी आया हुआ है। उनका भी कुछ यहाँ असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ विरोध करने के बावजूद बन रहा है। और जैसा है कि हम लोगों ने माझी बाबा के मुंह से हम लोगों ने सुना कि यहाँ जो बाहर यूपी बिहार से जो लोग बाहरी लोग दिक्कू लोग आया हुआ है और यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में बसे हुए हैं, उनको संरक्षण दे रहा है यहाँ का प्रशासन, और उनको पानी पहुँचाने का काम कर रहा है, ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है यहाँ गिद्दी झोपड़ी का आदिवासियों का ज़मीन। आज से 5 साल पहले 2016 में इसी गांव में गिद्दी झोपड़ी में ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शुरुआत हो रहा था। उस समय यहाँ के पब्लिक इसका विरोध किए, इसलिए कि ये जो है हमारे धार्मिक स्थल है, शमशान घाट है, यहाँ पर ये ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बुरी तरह यहाँ के लोगों को पीटा, महिलाओं को पीटा, पुरुषों को पीटा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों पर केस भी थोप दिया है। इसलिए आज हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो यहाँ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, उसमें क्या ऐसा हुआ था जिसके कारण यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध नहीं है, विरोध है जगह को लेके। जगह जहाँ बन रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो एक्चुअली शमशान घाट है। और सिर्फ शमशान घाट है, यहाँ पर गोट पूजा होता है और भी बहुत सारे हम लोग का आदिवासी पूजा वहाँ पर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक कोई भी पब्लिक स्थल, जैसे ये पूजा स्थल हुआ, शमशान घाट हुआ, उसमें किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ विरोध दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्राम सभा का ज़मीन है और बिना ग्राम सभा किए हुए ये वाटर ट्रीटमेंट बन रहा है, इसलिए ये असंवैधानिक है। मेरा नाम है सिलाई गगरई और मैं बारामूजा का मनकी हूँ। मानकी मुंडा जो आप लोग का व्यवस्था है? व्यवस्था अपना ग्राम सभा को ना यहाँ का बीडीओ, चाहे सीओ, चाहे यहाँ का मुखिया, चाहे जिला परिषद का आदमी हो, इन लोग यहाँ का माझी बाबा को नहीं पूछा गया, ग्राम सभा का अनुमति नहीं लिया गया है। उसी कारण और उस जगह, जिस जगह पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, उस जगह हमारे गिद्दी झोपड़ी माझी बाबा का अधीन में आता है और उसमें वहाँ मड़घटी भी है। सरकार की यहाँ का आदिवासी को कैसे विलुप्त करेंगे, कैसे यहाँ का आदिवासी को भगाएंगे, यही प्लानिंग है।
लास्ट में क्या करेगा, ये 5th शेड्यूल एरिया को नगर निगम में घोषित करेगा। अभी नहीं, हमारे बच्चों का समय होने से भी उस समय नगर निगम बनाएगा। उसीलिए हम लोग मांझी बाबा लोग, मनकी मुंडा लोग, डोकलोस और पड़ा राजा लोग सोचते हैं कि आने वाला दिन में अपना बच्चा का भविष्य क्या होने वाला है।